सबसे पहले आप लोग इस बयान को सुनिए। पाप की करो हिदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। शास्त्री कहता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन वहीं पे एक शंकराचार्य क्या कहता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ये बात तो सत्य है। वो शंकराचार्य स्पेशल बयान दिया है कि जब जात पात ही नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म कैसे रहेगा। बिना जात पात के हिंदू धर्म नहीं रह सकता। ये एक शंकराचार्य का बयान नहीं, दो शंकराचार्य का बयान है। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये असल में ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और इसमें इन लोगों की टेक्निक देखो। इसमें अगर जैसे ही जातिवाद, जात खत्म होगा, अगर कोई भी धर्म इंसान को अगर बांट दे तो वो कभी धर्म कहलाने का लायक नहीं है। ठीक है, थूकना भी इंसान को पसंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब वो धर्म है और वो कह रहा है कि धर्म है, तो हम मानते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। ये इतना खतरनाक चीज है, इतना खतरनाक चीज है। अभी राजपूत में राम को पैदा करवा दिए और उससे राजपूत को फायदा नहीं है। उससे फायदा किसको? ब्राह्मण को। यादव में कृष्ण को पैदा करवा दिए, उससे यादव को कोई फायदा नहीं है। लाभ जहां लेना होगा वहां ब्राह्मण। भले कुछ भी कर लो, लेकिन लाभ लेना है जहां, वहां पे ब्राह्मण। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना चाहिए। अखिलेश यादव मंदिर में गए थे, मंदिर धुलवा दिया गया। क्यों? अखिलेश यादव नहीं थे। और अखिलेश यादव जी, सीधी सी बात है, जब मंदिर धोला गया होगा तो क्या कृष्ण भगवान को दुख तकलीफ नहीं हुई होगी? भगवान को भी तो ठेस पहुंचाते इन लोगों को। भगवान से चाहे किसी भी चीज से इन लोगों को, इन चीजों से हम लोग तो मानते नहीं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, लेकिन इन लोगों को खुद मतलब नहीं होता इन चीजों से। इसलिए मतलब नहीं होता है कि इनको सिर्फ पैसा ऐंठना होता है। इन लोगों को अपना सत्ता कायम रखना होता है। नहीं तो राजपूत में जब राम जी पैदा हो गए तो जहां भी लाभ वाली बात है उसमें राजपूत का भी हिस्सा होना चाहिए ना। राम मंदिर में कृष्ण की जहां मूर्ति है, मंदिर है, वहां पे यादव का भी हिस्सा, हक, अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही होगा। इसीलिए कहता हूं कि जितने भी पाखंडी हैं, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री नारा तो दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी विरोध हो रही थी। और विरोध करने वाला कौन था और नारा देने वाला कौन था? दोनों हिंदू धर्म से थे। तो हम तो बस यही कहेंगे कि हमारे अपने लोग जितने जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, इसका जड़ पकड़ने की कोशिश करिए किसी भी तरीके से। नहीं तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। अभी भी हमारे लोग एक एक रुपए के लिए तरसते हैं। एक टाइम खाने के लिए अगर होता है तो दूसरे टाइम भूखे रहना पड़ता है। इस चीज को हम जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन इस चीज को खत्म करना है तो इन चीजों से हमें मुक्ति पानी होगी, इन चीजों से हमें निकलना होगा। की पुस्तकों का अध्ययन करें, वो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए संदेशों का अध्ययन करें, तो वो स्वयं पाएंगे कि हम सबके पीछे टकराव का कारण सिर्फ और सिर्फ ये पंडा पूंजीपति गठबंधन समाज एक शक्ति के रूप में रहा और इन पंडों ने ढाल के रूप में क्षत्रिय का इस्तेमाल किया। आज हमारा क्षत्रिय समाज स्वयं खड़ा होकर हमारे मूल निवासी बंधुओं को स्वयं अपनी घोड़ी देकर बिंदोली निकालते हैं। राजस्थान में इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए। देखा था कि वो बागेश्वर धाम का पंडा ये बोल रहा था कि मैं 251 घोड़ियों पर मेरे पिछड़े समाज के बंधुओं को बैठाऊं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनको रोका किसने? ये रुकवाने वाले भी यही पंडे पाखंडी थे। हमारा समाज ने हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाया है। भ्रमित कोई कहीं भी हो सकता है और उनको भ्रमित किया गया, ये हम स्वीकार करते हैं। ये मात्र कितने हैं? 3 से 5% है। इन्होंने सभी मूल निवासियों को किसी न किसी तरह आपस में टकराव करके और सत्ता पर काबिज रहना, यही काम वो इस माध्यम से भी कर रहे हैं कि काम तो वो करेंगे।